हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बैचलर क्लासेज में। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, मैं कार्य और समय का पार्ट 2 लेकर आपके सामने आया हूं। तो चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम सब पहले सवाल से। तो जैसे आप सभी देख रहे हैं, हमने पहला सवाल कर खोला है। इसमें कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में करता है, बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, सी और ए उस काम को 20 दिन में कर सकता है। तो ए, बी और सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो जैसे आप सभी को मैंने बताया था, हम पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो हम 3 लाइनिंग खींच लेंगे। यहाँ पर आएगा ए और बी कितने दिन में कर रहा है। ए और बी से कर रहा है 12 दिन में। बी और सी इसे कर रहा है 15 दिन में। और सी और ए इसे कर रहा है 20 दिन में। हम तीनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आता है हमारी क्षमता कितना आएगा, 60 दिन में काम करेंगे तीनों। तो हमारा एलसीएम कितना आया, यहाँ आता है एलसीएम कुल समय और इनकी क्षमता निकालेंगे। 12 पंजे 60, ये 5 दिन में एक दिन इनकी क्षमता होगी 5। और हम 15 से 60 को कटेंगे, 15 चौका 60। और फिर 20 से 20 से 60 को कटेंगे, 3 बार कटेगा, 20 या 60। तो आप सभी देख रहे हैं जैसे कि ये तीनों मिलकर ए और बी इसे 5 दिन में करता है की क्षमता होगी। यहाँ पर लिख लेंगे क्षमता। तो ए बी की क्षमता कितनी होगी, 5। बी और सी की क्षमता हो गई 4। और सी प्लस ए और सी और ए की क्षमता हो गई मेरी 3। तो वो कह रहा है तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। तो हम तीनों को निकालते हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, अगर मैंने सबको जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। तो हम इनमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे द्वारा बचेगा ए प्लस बी प्लस सी। तीनों, तो ये कितने दिन में करेंगे इसे। तीनों की क्षमता आ जाएगी 4 + 5 + 3 बराबर कितना होगा, 4 5 9, 9 और 3 12 है। तो तीनों मिलाकर करेंगे इसे 12 दिन में। एक दिन की क्षमता है इनकी 12, यहाँ पर 2 है तो 2 इसके बटे में चला जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर आ जाएगा 12/2। 2 से हमने 12 को काटा कितनी बार, 6 बार। तो इन तीनों की क्षमता कितनी आई मेरे द्वारा, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस काम को करते हैं 6 दिन में। ठीक है फ्रेंड, तो अभी हम इसे आगे करते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख रहे थे, 3 आदमी थे मेरे द्वारा। यहाँ पर इसका ए प्लस बी था, यहाँ पर बी प्लस सी था और सी प्लस ए था। ये से 12 दिन में कर रहा था, ये से 15 दिन में और ये 20 दिन में। तो इनकी तीनों की क्षमता कितनी आ गई थी मेरी, तीनों की क्षमता आ गई थी ए प्लस बी प्लस सी। तीनों की क्षमता आ गई थी मेरी कितनी बार, 6 क्षमता आ गई थी। तो तीनों की क्षमता कितनी आई थी मेरी, 6। तो उसने बोला है कि इसे बी कितने दिन में, अकेला बी कितने दिन में करेगा। तो उसने बोला है तीनों मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे। तो तीनों मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे। तो काम मेरा तो था 60, मेरे द्वारा काम कितना था, 60 था। अब ये तीनों मिलकर कितने करेंगे, कुल काम कह रहा है मेरा 60। कितनी क्षमता है इनकी, 6। तो 6 से हमने 60 को कट्टा कितने बार कटेगा, 10। तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे इसे, 10 दिन में करेंगे तीनों मिलकर। तो तीनों मिलकर आप सभी को समझ में आ गया, तीनों मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे, 10 दिन में करेंगे इसे। ठीक है फ्रेंड,
जहाँ ए और बी से मिलकर 12 दिन में कर रहे थे, बी और सी मिलकर से 15 दिन में, सी और ए से मिलकर 20 दिन में कर रहे थे। हमने तीनों का एलसीएम लिया, कितना आया 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60। हमने तीनों का एलसीएम लिया, 4 + 5 + 3 बराबर कितना आया मेरा 12। अगर कुल काम 12 था तो ये तीनों का हमने जोड़ा था, जहाँ पर यहाँ पर आ रहा था 2a, 2 से हमने से 12 को कट्टा कितनी बार आया 6 बार। तो तीनों की क्षमता कितनी निकल के आई मेरे, a + b + c की क्षमता आई मेरी 6। उन्हें उसने बोला है तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 60 काम था, एक दिन की क्षमता इनकी 6 थी, तो 6 से हमने 60 को कट्टा कितनी बार 10 बार, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 10 दिन में इस काम को समाप्त कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड, ऐसे ही हमने एक सवाल और निकाला है जो इसी तरीके से है, थोड़ा सा इससे थोड़ा हट के सवाल है। सवाल ये भी अच्छा है, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, ए और बी किसी काम को 72 दिन में कर सकते हैं, बी और सी किसी काम को 120 दिन में कर सकते हैं, सी और ए इसी काम को 90 दिन में कर सकते हैं। तो ये कह रहा है बी अकेला से कितने दिन में करेगा। तो हम पहले स्ट्रक्चर बना लेंगे। स्ट्रक्चर बनाते हैं, 3 आदमी है मेरे थोड़े, ए बी से 72 दिन में कर रहा है, बी और सी 120 दिन में कर रहा है, सी और ए से कर रहा है 90 दिन में। हमने तीनों का एलसीएम लिया, तो 12 तिया 36, 360 इनका तीनों का एलसीएम आ जाएगा। 72, 72 पंजे 360 होता है जी, तो ये कटने का बार कटेगा, 72 पंजे 360, 120 से हमने 360 को कटा, 3 बार कटेगा, 12 तिया 36 3 बार, और 90 से 36 को कटेंगे, 9 चौक 36 4 बार। तो उसने बोला तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ पहले इनकी क्षमता कैसे निकालते हैं। तो मेरे द्वारा क्या आया था, a + b + b + c + c + a। तो ये मेरे द्वारा कुल तीनों मिलकर कर रहे थे। हमने तीनों को जोड़ा, इसमें यहाँ भी a है, यहाँ पर भी है, तो हमने क्या लिया 2 बार ले लिया, और इसमें यहाँ भी b है, यहाँ भी है, तो 2 b हो गए, 2a + 2b + यहाँ भी c, यहाँ पर c, तो कितना हो जाएगा 2c। तो मैंने इसमें से 2 कॉमन ले लिया, तो मेरे द्वारा क्या बचेगा a + b + c। तो दो तीनों मिलकर क्षमता कितनी होगी 2, 2 कॉमन हमने ले लिया, a + b + c। तो हम पिछले सवाल पर आते हैं। तो हमारा कुल कितना मिला कर आया है, यहाँ पर निकाल लेंगे हम 2 2 तो जैसे आप सभी देख रहे हैं हमारा क्या आया था 2a + b + c बराबर कितना हुआ 5 4 9 और 3 12। तो कितना आएगा 12 आ जाएगा। और हमारा 2 है, तो हमने इस 2 से इसे 12 को कट्टा, तो तीनों का मान कितना आ जाएगा a + b + c बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तीनों का कुल काम आ जाएगा एक दिन का 6। उसने बोला है बी अकेला कितने दिन में करेगा। अगर ये तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं तो बी अकेला कितने दिन में करेगा। अगर मैं इस तीनों में से बी, ए और सी का काम घटा दूँ तो किसका बचेगा, बी का बचेगा। तो मैंने इस तीनों में से ए + बी + सी तीनों के काम में से मैंने घटा दिया, माइनस कर दिया। क्या कर दिया मैंने माइनस, ए - सी। तो कुल काम मेरा 6 था, ए और सी का काम कितना था 4 था, तो मैंने इसमें -4 कर दिया। तो इनकी क्षमता कितनी आई, दोनों की क्षमता आएगी 6 में से 4 गए 2। तो उसने बोला है बी कितने दिन में करेगा। तो इसे बी कितने दिन में करेगा, तीनों की क्षमता आ गई थी हमारी ए + बी + सी। तीनों की क्षमता में से मैंने क्या घटाया था, माइनस करा था।
ए माइनस ए प्लस सी को। तो हमारी तीनों की क्षमताएँ थी 6 में से 4, 6 में से 4 घटा देता तो इन दोनों की क्षमताएँ थी। सी की क्षमता कितनी है 2। तो कुल काम मेरा तो कुल काम कितना था? कुल काम मेरा था 60, 360 था, जिसमें से बी कितने की क्षमता कितनी एक दिन की 2। तो हमने 2 से करा बी से, तो कितने दिन में कर देगा सर बी? 180 दिन में से बी काम समाप्त कर लेगा। ठीक है फ्रेंड। तो जैसा कि हम पढ़, एक बार फिर बताता हूँ मैं आपको। ये कह रहा है ए और बी इस काम को 72 दिन में कर सकते हैं। ए और बी 72 दिन में कर रहे हैं। बी और सी इसे 120 दिन में कर सकते हैं। सी सी और ए इसे 90 दिन में कर सकते हैं। तो हमने लिख लिया ए प्लस बी 72 दिन में, बी प्लस सी 120 दिन में, सी प्लस ए 90 दिन में इस काम को समाप्त कर सकते हैं। तो उसने बोला बी अकेला से कितने दिन में करेगा। तो हमने इनका पहला एलसीएम लिया 72, 120 और 90 का। तो इन तीनों का एलसीएम कितना आया? 360 एलसीएम आया। ये हमारा कुल काम निकलता है। यहाँ पर कुल काम मेरा 360 हुआ। तो हमने 72 से 360 कटा, कितनी बार कटा? 5 बार। फिर 120 से हमने 360 कटा 3 बार। और फिर 90 से 160 को 360 को कटा कितनी बार कटा? 4 बार। तो हमारा कुल काम कितना आया तीनों का? ए प्लस बी का तीनों काम आया मेरा 6। उसने बोला बी अकेला से कितने दिन में करेगा। कुल काम मेरा तीनों का 6 है, जिसमें से मुझे बी का काम करना। अगर मैं इस तीनों के काम में से ए और सी का काम घटा दूं तो मेरे द्वारा कौन बचेगा? बी ही तो बचेगा। तो मैंने इसे तीनों के काम में से ए प्लस बी प्लस सी में से माइनस कर दिया ए माइनस सी, ए प्लस सी को। तो कुल काम तीनों का कितना था? मेरे द्वारा 6 था, जिसमें से ए और सी की काम कितना था? 4 था। तो मैंने इसमें से 4 माइनस कर दिया तो काम आया 2। ये 2 काम किसका आया? ये 2 काम आया मेरा, 2 काम आया मेरा बी का। तो ये मेरा 2 काम आया किसका? बी का। तो ये मेरा जो 2 काम आया, ये आया मेरा बी का काम 2। तो बी कुल काम कितना था मेरा? 160 काम, 360 काम था, जिसमें से बी की एक दिन की क्षमता कितनी थी? 2 थी। हमने 2 से 360 को कटा, कितनी बार कटा? 180। तो बी अकेला कितने दिन में करेगा इस काम को? 180 दिन में समाप्त कर लेगा। ठीक है फ्रेंड। तो अभी हम नए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल भी इसी की तरीके से है। ठीक है फ्रेंड। तो जैसा कि इसमें आप लिख रहा है ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। बी और सी इस काम को 15 दिन में कर सकते हैं। सी और ए इस काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो अब क्या बोला? सी कितने दिन में करेगा इस काम को। तो हम फिर उसी स्ट्रक्चर पाएंगे अपने पे। यहाँ पर बनाता हूँ मैं 3 लाइनिंग खींचता हूँ। 3 आदमी हैं। ए बी से 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी से 15 दिन में कर सकते हैं, और सी और ए से 20 दिन में कर सकते हैं। हमने तीनों का एलसीएम दिया 15, 20 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे द्वारा? 60। मेरा कुल काम कितना आया? ये कुल काम आया मेरा 60। कुल काम मेरा हुआ 60, जिसमें से ए बी से 10 दिन में करेंगे, बी और सी 15 दिन में, और सी और ए 20 दिन में कर सकते हैं। मैंने तीनों का 10 से इसे भाग करा, कितनी बार कटा? 6 बार। इसकी क्षमता कितनी आई? 6 आई। और 15 चौका 60। बी और सी की क्षमता कितनी आई? 4। और 20 तिया 60। सी और ए की क्षमता आई 3। तो मेरे ए और बी की एक दिन की क्षमता कितनी है? 6। बी और सी की क्षमता होगी एक दिन की 4। सी और ए की एक दिन की क्षमता हुई 3। वो कह रहा है सी अकेला इस काम का आधा भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। इसने बोला आधा भाग कितने दिन में पूरा करेगा। तो हम इसे उसी तरीके से करते हैं। ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, इन्हें मैं तीनों को जोड़ता हूँ तो एक ए और एक ए यहाँ पर हो जाएगा कितना? 2 ए प्लस
बी और बी, ये हो जाएगा 2b प्लस सी और सी, ये हो जाएगा 2c। तो इसमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया तीनों में से, तो मेरा 2 बाहर आ गया। अंदर क्या बचा मेरा, तो ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों, ये मेरा तीनों का एक दिन का काम हो जाएगा। अब उसने बोला है मेरे द्वारा कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। पहले हम तीनों की क्षमता निकालेंगे। तो 2 तो जैसा आप सभी देख रहे हैं, मेरा क्या था, 2 बाहर था, ए प्लस बी प्लस सी। इन तीनों का काम कितना था एक दिन का, एक, इसकी क्षमता 6 थी, इसकी 4 थी और इसकी 3 थी। 6 4 10 और 3 13। तो 13 काम था। उसने कितना आया था मेरा, 2 ए प्लस बी प्लस सी, इसकी काम आए थे हमारे आई 13। 13 क्षमता थी, जिसमें से ये 2 है तो 2 इसके बटे में आ जाएगा। ये 2 यहाँ से ख़त्म हो गया, इसके बटे में आ गया। तो ये एक दिन का काम कितना है तीनों का, 13/2 काम था एक दिन का। तो वो कह रहा सी इसे कितने दिन में करेगा, सी इसे कितने दिन में करेगा। अगर मैं सी की क्षमता चाहिए तो मुझे कौन किसका घटाना पड़ेगा, इसमें से ए और बी को घटाना पड़ जाएगा मुझे। अगर मुझे सी निकालना है तो ए और बी दोनों में से घटा दूंगा, माइनस हो जाएगा। तो मैं इसे घटाता हूँ। चलो मैं इसे घटाता हूँ। ए प्लस बी प्लस सी में से माइनस कर दिया मैंने, ए माइन प्लस बी में इन दोनों को कॉम का 13/2 था कुल काम। और ए और बी की काम कितना था, ए और बी कौन सा है, यो है मेरे द्वारा, यहाँ पर है ए और बी, यह बी और सी, यह सी और ए। तो ए और बी की क्षमता कितनी है, 6। तो अगर मैं से 6 घटा दूंगा, इसमें से 6 माइनस 6 कर देंगे हम, -6। तो 6 दूनी 12 और 13 में से 12 गए तो कितना बचेगा मेरा, इसकी गुना हम 2 की इसमें करेंगे, 6 दूनी 12। 13 में से 12 गए, कितना बचेगा, 1/2, 1/2 बचेगा, 1/2। तो एक कितना आया, 1/2 आया। उसने बोला सी इस काम का आधा भाग कितने दिन में पूरा करेगा। तो सी इस काम का आधा भाग कितने दिन में पूरा करेगा। तो सी इस काम का आधा भाग, हम पहले सी का देखते हैं कितना काम था मेरे द्वारा। सी का क्षमता कितनी आई मेरे द्वारा, सी की क्षमता आई मेरे, सी बराबर आ जाएगी, सी सी बराबर आ जाएगी कितनी, सी बराबर आ जाएगी मेरी, कुल काम मेरा 60 है, जिसमें से सी की क्षमता कितनी है मेरी, 1/2। तो कुल काम मेरा 60 था, जिसमें सी की क्षमता कितनी थी, 1/2 थी। ये कह रहा आधा भाग का मतलब होता है 2/2, इसे आधा कर देंगे, इस 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा। तो आधा काम कितने दिन में करेगा सी से, 60 दिन में इसका आधा काम पूरा कर लेगा सी। ठीक है फ्रेंड, अगर मेरा कुल काम 60 है तो उसकी सी की क्षमता कितनी थी, 1/2 थी, जिसमें से वो कह रहा है सी आधा काम करना है। तो पूरे काम का मैंने आधा से 2 से भाग कर दिया, तो इसका मुझे सी की क्षमता निकलेगी। तो मैंने इस 2 से ये 2 ख़त्म करा। ठीक है फ्रेंड, ये 2 ख़त्म करा, जिसमें से
इस 2 से मैंने ये 2 काट दिया, तो 2 से 2 खत्म हो गए, 1 से हमने 60 को कट्टे, कितने बार कटेगा 60 बार। तो ए से कितने सी से कितने दिन में कर लेगा, 60 दिन में इस काम को समाप्त कर लेगा। ठीक है फ्रेंड, तो अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, मेरा अगला सवाल है, तो ये सवाल समझ में आया होगा आपको। अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। जैसा कि वो भी सी के तरीके से है, ये थोड़ा सा हटके सवाल है। ये कह रहा है ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और ए अकेला इस काम को 20 दिन में कर सकता है, तो बी से कितने दिन में करेगा। तो इसमें हम पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, 3 स्ट्रक्चर खींचने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें ए प्लस बी और फिर किसका दिया है, ए का काम दिया है, और फिर हमारे से पूछा किसका, बी का, किसका दिया है, पूछा है हमारे से बी का। तो ए और बी कितने दिन में करे सर, 12 दिन में करते हैं। ए अकेला से कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। हमसे पूछा बी से कितने दिन में करेगा, तो हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। 12 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 60 एलसीएम आ जाएगा, 12 पंजे 60। अगर इन दोनों की क्षमता एक दिन की 5 है, तो 20 या 60, तो एक ही अकेले की एक दिन की क्षमता कितनी है, 3 है। मेरी बात समझो, अगर एक दिन में ए और बी दोनों मिलकर एक काम करे, तो उन दोनों मिलकर उनकी क्षमता कितनी हुई, दोनों की 5। एक दिन में ए और बी की दोनों की क्षमता हुई 5, जिसमें से अकेले ए की उस दिन की क्षमता कितनी है, 3 है। तो शेष क्षमता 2 किसकी बची, वो बी की बची होगी। तो मैंने यहाँ पर रख दिया 2। जैसे कि देखो, अगर ए और प्लस बी, ये इन दोनों काम की क्षमता कितनी है, इन दोनों की क्षमता है मेरी कितनी, 5। ये दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 5। जिसमें से ए अकेला, ए था मेरा, ए अकेला उस काम को एक दिन में कितना करता है, 3। अगर ये दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं 5, उसमें से ए अकेले की क्षमता कितनी हुई, 3। तो मैंने इसमें से 3 घटा दिया, तो ये किसकी क्षमता बची, बी की तो बचेगी। अगर मैं ए का काम घटा दूंगा, तो इसमें किसकी क्षमता बचेगी, बी की। मेरे ए की बी का काम, दोनों का कितना काम है, 5, जिसमें से 3 काम किसका होगा, ए का। तो 5 में से 3 गए, कितना बचा, 2। ये 2 क्षमता किसकी आई, बी की ही तो आई। तो कह रहा है फिर बी अकेला से कितने दिन में करेगा। कुल काम मेरा 60 है, जिसमें से बी की क्षमता कितनी है, 2 ही। तो 2 से हमने 60 को इकट्ठा कितनी बार कटेगा, 30 दिन में। तो बी अकेला से कितने दिन में करेगा, 30 दिन में इस काम को समाप्त कर लेगा। ठीक है फ्रेंड, मैं आपको एक बार और फिर समझाता हूँ। देखो, वो कह रहा था कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। मैंने लिखा था ए और बी कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में कर रहे हैं। और ए अकेला उस काम को 20 दिन में करता है। ए अकेला कितने कर रहा, 20 दिन में कर रहा है। तो हमने फिर वो कह रहा है कि बी अकेला से कितने दिन में करेगा। तो हमने 3 स्ट्रक्चर खींचे, और 3 स्ट्रक्चर खींचने के बाद मैंने इनका एलसीएम लिया कि इसे ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो तीनों का एलसीएम लिया, 12 और 20 का एलसीएम कितना हुआ, 12 और 20 का एलसीएम आया मेरा कितना, 60। 20 का एलसीएम 60 आया। अगर ए और बी इसे एक दिन में 12 काम करते हैं, तो इनकी क्षमता है 12 पंजे 60। तो एक दिन में कितना करेंगे, 5 काम। अगर ए अकेला का एक दिन में 20 काम करता है, तो इसकी क्षमता कितनी हुई, 12 से हमने 20 को काटा, तो कितनी हुई, इसकी क्षमता हुई 20 या 60। तो इसकी क्षमता कितनी हुई, 3। उसने बोला बी अकेला से कितने दिन में करेगा। मेरी बात समझो, ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं इस काम को, 5 दिन में करते हैं ए और बी। ठीक है फ्रेंड, ए और बी से 5 दिन में करते हैं, जिसमें से ए अकेला एक दिन में कितना काम कर रहा, 3 कर रहा। अगर ये दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं, और ए अकेला उसमें से 3 काम कर रहा, तो शेष काम किसका बच रहा है, बी का। तो बी कितने दिन, बी का काम कितना बचा, एक दिन का 2 बचा। और उसने बोला बी अकेला कितना काम करेगा। कुल काम मेरा कितना है, 60 है, जिसमें से बी की क्षमता कितनी हुई, 2 हुई। मैंने 60 को 2 से काटा, तो बी अकेला कितने दिन में कर लेगा, 30 दिन में इस काम को समाप्त कर लेगा। ठीक है फ्रेंड, अब ये भी इसी तरीके का कुछ थोड़ा सा सवाल है, ये भी सोचने वाला सवाल है। तो इसमें भी मैं आपको
तरीका बताता हूँ। जैसे कि उसमें लिखा है कि ए की कार्यक्षमता ए की कार्यक्षमता बी की तुलना में 40% अधिक है। किसकी? ए की कार्यक्षमता बी की तुलना में 40% अधिक है। तो हम पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। मैंने खींच लिया, यहाँ पर मेरा ए हो गया, यहाँ पर होगा मेरा बी। उसने कहा 40% अधिक है ए की कार्यक्षमता। अगर मैंने 40% को तोड़ा 40/100, तो इस जीरो से जीरो खत्म, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। अगर मेरा कुल काम 5 हो तो उसमें से 2 काम किसका हुआ? 2 काम हुआ उसमें। ये कह रहा ना ए की कार्यक्षमता बी की तुलना में 40% अधिक है, तो बी की तुलना में 40% अधिक है किसकी? ए की कार्यक्षमता। अगर बी इसमें 5 काम करता है तो ए इसे कितने दिन में करेगा? 7 दिन में कर लेगा। समझा? अगर बी की कार्यक्षमता 5 है तो इसमें 2 और जोड़ दिया मैंने, ये 2 जो जोड़ दिए, ये 2 जोड़ने के बाद कितना है मेरा? 7। तो ए की कार्यक्षमता कितनी हुई इसमें? 7 हुई। ठीक है फ्रेंड, समझे मेरी बात? देखो फिर समझो। वो कह रहा है कि ए की कार्यक्षमता बी की तुलना में 40% अधिक है। किसकी कार्य? ए की कार्यक्षमता। अगर हमने 40% को तोड़ा 40/100 में, कितने में तोड़ा हमने? 40/100 में तोड़ा। तो इस जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगी, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। तो जो निचली संख्या होती है वो उसके पास वाली संख्या को हम निचली संख्या मानते हैं। ठीक है फ्रेंड? तो जैसे लिखा है कि ए की कार्यक्षमता बी की तुलना में 40% अधिक है। 40%। अगर मेरे द्वारा बी था, बी का मान 5 है, तो इससे कितना अधिक होगा? ए 2 अधिक होगा, ये वाला 2। तो मैंने इसमें 5 में 2 जोड़ दिया तो कितना हुआ? 7। तो अगर ए की कार्यक्षमता 7 है तो बी की कितनी हुई? 5 है। उसने कहा कि जो अकेला था, जो था मेरा बी, इसे अकेला कितने दिन में करता है? बी अकेला इसे 5 दिन में करता है। बी अकेला इसे कितने दिन में कर लेगा? 14 दिन में कर लेता है। बी इसे 14 दिन में कर लेगा। बी कितने दिन में करेगा? बी अकेला इसे 14 दिन में कर लेगा। ठीक है फ्रेंड? बी से अकेला 14 दिन में करेगा, जबकि उसकी कार्यक्षमता कितनी है? 5 है। तो 14×5 = 70। तो कुल काम कितना है मेरा? 70। इसकी गुना मैंने इसमें करी, 14×5 = 70। तो मेरा कुल काम कितना है? 70। तो वो कह रहा है कि ए अकेला से कितने दिन में करेगा? जब ए की एक दिन की कार्यक्षमता 7 है तो कुल काम मेरा 70 है। तो मैंने 7 से 70 को भाग करा तो कितने दिन में करेगा? 10 दिन में। तो ये अकेला कितने दिन में कर लेगा? से 10 दिन में इस कार्य को समाप्त कर लेगा। ठीक है फ्रेंड? जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, ये अच्छी लाइन है। ये अगर जिसकी समझ में आ गई तो ये सवाल बहुत आसान हो जाता है बनना। ठीक है फ्रेंड? जैसे कि मैं एक बार और बताता हूँ आपको। ये कह रहा है कि ए की कार्यक्षमता जो है बी से 40% अधिक है। ए की कार्यक्षमता किससे? बी से 40% अधिक है ए की कार्यक्षमता। अगर 40% को तोड़ा हमने 4/100 में, 40/100 में, इस जीरो से इस वाली जीरो से ये जीरो ख़त्म हो गई, तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। और इसमें एक और अच्छी बात है, ये जो 40% है ना, जो इसके आसपास होगा, जो इसके पास होगा, वो उस संख्या को हम निचली संख्या मान लेते हैं। अगर बी का काम 5 है एक दिन का, तो इससे कितना अधिक है? ए इससे अधिक है 2। तो मैं अगर बी 5 है तो 2 अधिक कौन हो गया? ए। तो 5 और 2 7। अगर ए एक दिन में 7 कर रहा है तो बी की कार्यक्षमता कितनी है? 5। अब वो कह रहा है कि बी इस काम को 14 दिन में समाप्त करता है। अगर बी से 14 करेगा तो 14×5 = 70। तो अगर इस 14 की गुना मैंने 5 में करी तो कितना हुआ मेरा? 14×5 = 70। तो बी इसे कितने दिन में कर लेगा? 70 दिन में। मतलब कुल काम मेरा पता चल गया मुझे कितना हुआ? 70। तो कुल काम अगर मेरा 70 है, जिसमें वो कह रहा है कि ए इसे कितने दिन में करेगा। अगर मेरा कुल काम 70 है तो ए की कार्यक्षमता कितनी हुई मेरी? 7। तो अगर मैंने 7 से 70 को भाग करा तो कितने दिन में कर लेगा? 10 दिन में ए इस काम को समाप्त कर लेगा। ठीक है फ्रेंड? अगला सवाल भी इसी तरीके का सा है, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। तो इसे भी हम करते हैं।
ये कह रहा है कि ए की कार्यक्षमता बी की तुलना में 40% अधिक है, कि ए की कार्यक्षमता बी की तुलना में 40% अधिक है। यदि ए इस काम को 20 दिन में समाप्त करता है तो बी इसे कितने दिन में कर लेगा। तो पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर बनाते हैं हम पहले इसका, दो लाइन खींचते हैं। यहाँ पर आ जाएगा ए और यहाँ पर आ जाएगा बी। इसने कहा ए की कार्यक्षमता बी से 40% अधिक है, 60% अधिक है। अगर हमने 60% को तोड़ा 60/100 में, इस 0 से 0 खत्म, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। अब इसमें किससे की बात कही है, 20 से। 20 बी की तुलना में 60% अधिक है किसकी, ए की कार्यक्षमता। तो जो इसके नज़दीक होता है हम उसे निचली संख्या मान लेते हैं। अगर मेरी बी की 5 है तो ए की कितनी होगी, 3 अधिक हो जाएगी, जाहिर सी बात है, हमने पीछे ही पढ़ा है। अगर बी की 5 है तो ए की कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। 5 और 3 8 हो जाएगी। अब उसने कहा यदि ए इसे 20 दिन में करता है, अगर ए अकेले से 20 दिन में करता है तो कुल काम कर लेंगे, 20 या 8 160। अगर मेरा कुल काम 160 है तो इससे हमें पता चल गया कुल काम मेरा कितना है, 160, 160 है। तो उसने बोला बी इसे कितने दिन में करेगा। अगर मेरा कुल काम 160 है तो बी की कार्यक्षमता कितनी है एक दिन की, 5। तो 5 से हमने 160 को भाग दिया, तो 5 से हमने 160 को भाग दिया, 5 दिया 15, बचा 1, 5 दूनी 10। तो 20 से कितने दिन में कर लेगा, 32 दिन में इस काम को समाप्त कर लेगा। ठीक है फ्रेंड, बिल्कुल सेम उसी की तरीके जैसा सवाल है। तो ये भी इसी के तरीके है। अगर इसमें यही समझना होता है कि ये काम किसका कह रहा है, तो ये मैंने आपको यहीं स्पेशल में बता दिया है कि अगर 60% है, 60% को तोड़ा हमने कितने में, 60/100 में। इस 0 से 0 खत्म हो गई, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। अगर ये जिसके पास होगा वो इस संख्या को हम निचली संख्या मान लेते हैं। अगर मेरा बी का काम 5 है, उसने कहा अधिक है, तो अगर बी 5 काम करता है तो उससे 3 अधिक कौन करेगा, ए करेगा। अगर मेरा बी का काम 5 है तो 8 काम किसका हुआ, ए का हुआ। उसने बोला अगर यदि ए से 20 दिन में करता है तो बी से कितने दिन में करेगा, 20 दिन का काम, एक दिन की क्षमता कितनी हुई, 8। तो 20 या 8 160। अगर मेरा कुल काम 160 है तो उसने बोला बी से कितने दिन में करेगा, तो 160 काम है जिसमें से बी की क्षमता कितनी होगी, 5। तो इस वाले 5 से हमने 160 को भाग करा, कितनी बार कटा, 32 बार। ठीक है फ्रेंड, तो बी से कितने दिन में करेगा, 32 दिन में समाप्त कर देगा। चलो अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। ये थोड़ा सा और अच्छा सा सवाल है, इससे अच्छे लेवल का सवाल है, तो इसे भी हम करते हैं। ये कह रहा है कि ए की कार्यक्षमता बी से 20% कम है तथा बी की कार्यक्षमता सी से 25% अधिक है। तो तीनों मिलकर एक काम को 5 दिन में समाप्त करते हैं। तो पहले हम इसे इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या है मेरे द्वारा, है ए बी और सी, 3 आदमी है मेरे द्वारा। उसने कहा ए की कार्यक्षमता बी से 20% कम है, इसने कहा कम है, 20/100 हो जाएगा। तो इस 0 से 0 खत्म हो जाएगी, 1/5। तो अगर मेरे द्वारा बी की क्षमता 5 है तो इसने कहा कम है, आपके कम। तो एक का कितनी कम है, 1। तो ए की कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब हम अगले पर चलते हैं। इससे आगे क्या कह रहा है, उसने कहा तथा बी की कार्यक्षमता सी से 25% अधिक है। 25% को तोड़ा हमने, 25/100 में, 25 चौका 100, 1/4। अगर सी की क्षमता 4 है तो इसने कहा अधिक है, अधिक। अगर मेरे द्वारा सी की क्षमता 4 है तो ए की कितनी हुई, बी की कितनी हुई, 1 अधिक हो जाएगी। तो बी की कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, तो अब हम इसमें गुना कर लेते हैं, जो हमारे द्वारा कॉमन है हम उसकी गुना कर लेंगे। तो इसमें बी की 5 से 5 की गुना हो जाएगी, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 ही आ जाएगा। और जब ये 5 यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4। और इस पर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4। तो ये तीनों का काम हो गया मेरा कि ए की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी हुई, 4, बी की कितनी हुई, 5, और सी की कितनी हुई, 4 हुई। तो अब मैं इसे स्ट्रक्चर पर लाता हूँ, ए बी और सी। ए की क्षमता 4 होगी, बी की कितनी हुई, 5, और सी की क्षमता कितनी हुई, 4। उसने कहा तीनों मिलकर, तीनों कितने दिन में करेंगे, 4 और 4 8 और 5
13 दिन में कर लेंगे तीनों। अगर तीनों मिलकर 13 दिन में करेंगे, तीनों का काम कितना हुआ 13 भाई, 5 4 9 और 4 13, 13 काम हुआ। लेकिन काम कितना था मेरा, वो कह रहा है ना तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 5 दिन में इस काम को समाप्त कर लेंगे। 5 दिन में कर रहे हैं तो तीनों काम कितना हो जाएगा 5, इसमें हम 5 से गुना कर देंगे तो हमें कुल काम पता चल जाएगा। 13 पंजे 65, अगर मेरा कुल काम 65 है तो कुल काम कितना हुआ मेरा 65 हुआ। तो 13 पंजे 65, हमारा कुल क्षमता कितनी, इसकी 4 थी, इसकी 5 थी और इसकी 4 थी। 4 5 9 और 4 13, अगर कुल क्षमता 13 है, जिनमें से कुल तीनों मिलकर कितना कर रहे हैं 5 दिन में कर रहे हैं। तो इसमें से मुझे कुल काम पता चल गया। एक दिन की क्षमता मेरी 13 है, जिसमें से तीनों मिलकर कितना कर रहे हैं 5 दिन काम कर रहे हैं। 13 पंजे 65, तो कुल काम कितना हुआ मेरा 65 हुआ। तो वो कह रहा है कि इसे किसका पूछ रहा है, तो बी अकेला से कितने दिन में करेगा। तो इसमें बी अकेला कितने दिन में करेगा, इसमें बी अकेला कितने दिन में करेगा, बस यही निकालना है। तो बी की क्षमता निकाल लो। तो बी बराबर कितना आ जाएगा, बी कुल काम मेरा अब कितना है 65, इसकी क्षमता कितनी होगी 5। तो 65 से हमने 5 को काटें कितने दिन में कर लेगा 13 दिन में बी अकेला से काम को समाप्त कर लेगा। तो कितने दिन में कर लेगा 13 दिन में। तो बी कितने दिन में कर लेगा 13 दिन में इस काम को समाप्त कर लेगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये आज के सवाल थे। एक सवाल मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, ये बिल्कुल इसी के तरीके का सवाल है। अगर इसे आप करना चाहो तो कर सकते हो, बिल्कुल सेम इसी के तरीके का एक सवाल है। ठीक है फ्रेंड, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड, धन्यवाद।